Hello बच्चों, let's see this question. The question says that if sin 32 degree is equal to k and cos x is equal to 1 minus 2k square, alpha beta are the values of x between 0 to 360 degree with alpha less than beta. Okay, then the value in degree of alpha by 64 plus beta by 74 is equal to. Okay, so let me discuss the key concept here. Then we will proceed further for solving of this problem. अगर मैं आपसे बात करूं यहाँ पे cos 2a, ठीक है, तो ये हमारे पास होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए. ओके, तो ये हमारे पास एक की कॉन्सेप्ट है जो कि हम इस प्रॉब्लम में यूज़ करने वाले हैं. इसके साथ ही अगर मैं आपको एक और की कॉन्सेप्ट बताता हूँ, अगर आपको दिया हो cos x इज इक्वल टू cos y, ठीक है, तो इसका जनरल सोल्यूशन क्या होगा. अगर मैं आपसे पूछूँ जनरल सोल्यूशन क्या होगा, तो वो हमारे पास होता है दैट इज x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस वाई. कुछ इस प्रकार से होता है, ठीक है. ये हमारे पास जनरल सोल्यूशन होता है इसका. तो ये चीज़ें हम इस प्रॉब्लम में यूज करने वाले हैं. देखिए कैसे. यहाँ भी इन्होंने कहा है साइन ऑफ 32 डिग्री इज इक्वल टू के. ओके, इसके साथ ही कॉस एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस 2k स्क्वायर. वैल्यू पुट करिए 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 32 डिग्री. ये क्या है, ये ध्यान से देखिए इसको. ये आपको ये वाला दिख रहा है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए. ये क्या होगा, ये हमारे पास होगा कॉस 2a. 2 इंटू ये क्या है 32 डिग्री. ये दिख रहा, तो ये हमारे पास होता है कॉस ऑफ 64 डिग्री. और यहाँ क्या होगा कॉस एक्स. ये मिला आपको. अभी मैंने क्या बताया है, अगर आपके पास दिया हो कॉस एक्स इज इक्वल टू कॉस वाई, क्या होगा एक्स इज इक्वल टू, यहाँ से मैं कंक्लूड करता हूँ एक्स इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे y था. y हमारे पास क्या है 64 डिग्री. ये मिला, ठीक है, x की वैल्यू मिली. अब देखिए इन्होंने हमसे क्या कहा है, इन्होंने कहा है कि x जो है वो 0 से कहाँ तक लाई कर रहा है 360 डिग्री तक, ठीक है. तो अगर मैं यहाँ पे n की वैल्यू को क्या करूँ, n की वैल्यू देखिए n इक्वल टू 0 कर रहा हूँ, ठीक है. x की वैल्यू क्या आएगी प्लस माइनस 64 डिग्री. माइनस 64 तो एक्सेप्टेबल होगा नहीं, क्योंकि ये जो x है वो 0 से 360 डिग्री कर रहा है. तो क्या एक्सेप्ट होगा, यहाँ पे हमारे पास प्लस 64 एक्सेप्ट होगा. x मिला एक तो 64 डिग्री. अब मैं क्या कर रहा हूँ n की वैल्यू 1 रख रहा हूँ. क्या मिलेगा, यहाँ से मिलेगा 2 पाई प्लस माइनस. देखिए 2 पाई को मैं क्या लिख सकता हूँ 360 डिग्री. ओके, तो 360 डिग्री प्लस 64 मिलेगा एक, और दूसरा क्या मिलेगा 360 डिग्री माइनस 64. दो चीज़ मिली. यस. अब देखिए दो चीज़ अगर हमारे पास मिली, तो इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने कहा है कि जो ये x की वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ तक लाई करे 0 से 360 डिग्री. तो ये वाली टर्म जो है ये प्लस 64 360 प्लस ये तो 360 क्रॉस कर गया, तो ये एक्सेप्टेबल नहीं होगा. ये एक्सेप्टेबल हो जाएगा, तो ये हमारे पास क्या आएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 290 दैट इज 6 डिग्री, ठीक है. ये आ गया. इसका मतलब x की हमें क्या क्या वैल्यू मिली, अगर हम बोले तो एक तो 64 डिग्री और 296 डिग्री. इन्होंने एक अब फर्दर क्या कहा है, इन्होंने कहा है कि अल्फा बीटा इसकी दो वैल्यू हैं. अल्फा जो है लेस देन बीटा से लेस है, ठीक है. तो ये क्या है, ये अल्फा हो गया और ये बीटा हो गया. इसका मतलब हमारे पास क्या मिल गया, अल्फा 64 डिग्री और बीटा 296 डिग्री. अब इन्होंने पूछा क्या है, इन्होंने हमसे पूछ रखा है दैट इज अल्फा बाई 64, अल्फा बाई 64 प्लस बीटा बाई 74. ऐसा इन्होंने हमसे पूछ रखा है, ठीक है. अल्फा हमारे पास पता है, अल्फा क्या है 64, तो क्या हो जाएगा 64 बाई 64 प्लस बीटा क्या है 296 बाई 74. ओके, तो ये हो गया प्लस, ये हो गया 296 डिवाइडेड बाई 74. ये क्या हो जाएगा, ये हो गया 4. टोटल हमारे पास क्या आ गया 5. ये हमें फाइनल आंसर मिल गया. यहाँ से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, वी कैन कंक्लूड दैट द वैल्यू ऑफ दिस इज बीइंग इक्वल टू 5. ओके, सो 5 is the final answer for this problem. I hope you understood it very well. Best of luck.